हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था क्लास 6 की जो हमारा राजस्थान की बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर राजस्थान एक परिचय पढ़ने के बाद अब हम आ जाते हैं राजस्थान के इतिहास पर। तो आज के जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ने वाले राजस्थान का इतिहास। और आपके देखना इसमें इतना बेसिक दे रखा है और इतने सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं ना एग्ज़ाम्स में, तो ये किताबें जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम 6 से 12 तक की सारी किताबों को कवर करेंगे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं वो भी हम याद करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान का इतिहास। चित्तौड़गढ़ जिले के छोटे से गांव भाटोली का छात्र रमेश दीवार पर लगे राजस्थान के मानचित्र को ध्यान से देख रहा था। उसने अपने शिक्षक से प्रश्न किया, सर हमारे राज्य का नाम राजस्थान है, तो हमारे क्षेत्र को मेवाड़ क्यों कहते हैं? मेरे मामा जोधपुर रहते हैं पर वो कहते हैं कि हम मारवाड़ में रहते हैं। वाह भाई, अच्छा क्वेश्चन किया रमेश ने। तो अब देखते हैं शिक्षक ने क्या कहा। शिक्षक ने कहा, रमेश ये मेवाड़ मारवाड़ हमारे क्षेत्र के प्राचीन नाम है। ये कैसे नाम है? पुराने नाम है। इन क्षेत्रों को हम पहले इन नामों से पुकारते थे। राजस्थान जो आज हमें दिखाई देता है पुराने समय में ये ऐसी राजनीतिक इकाई नहीं था। प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों में अंचलों में विभक्त था। ये जनपद एवं जो अंचल हैं ये भौगोलिक स्थान अथवा वहाँ रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते थे, जैसे जांगल, मरु, अर्जुनायन, शिवी, मेवात, हाड़ौती, इस तरीके से। तो ये देखिए, ये जांगल प्रदेश है बीकानेर के आसपास वाला, ये मरुकांतर मरु क्षेत्र मरुस्थल वाला, मत्स्य, शूरसेन, ये महाकाव्यकालीन राजस्थान है। तो महाकाव्यकालीन राजस्थान में ये प्रदेश थे। प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने राज्यों या जनपदों का निर्माण क्या किया? आरंभ किया। महाभारत और संहिता ग्रंथों में राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख मिलता है। तो अब यहाँ से जो हमारे टॉपिक आ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले देखिए आता है मरु। तो मरु प्रदेश कौन सा है? ऋग्वेद सहित हमारे पौराणिक ग्रंथ रामायण, चरक संहिता, महाभारत, बृहद संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन आता है। तो इतने सारे पौराणिक ग्रंथों में इस प्रदेश का वर्णन आता है। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था। तो देखिए, एक तो ये फैक्ट बन गया कि आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र कौन सा था? तो मरु प्रदेश, जिसमें वर्तमान के कौन कौन से आते हैं? बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर एवं बाड़मेर के कुछ भाग सम्मिलित थे। तो ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भाई आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था मरु प्रदेश। अब उसमें कौन कौन से जिले आएंगे? बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर। कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु, मद्र और जांगल नामक जनपदों का निर्माण भी हुआ है। मतलब इन क्षेत्रों में जब कुछ और क्षेत्र आकर मिल जाएंगे तो उन्हें अलग अलग नाम से जाना जाएगा। तो फिर आता है जांगल। अब जांगल में कौन आएगा? इस जनपद में वर्तमान के बीकानेर, नागौर और जोधपुर का कुछ भाग आता था। इसकी राजधानी क्या थी? अहिच्छत्रपुत्र। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये इसकी जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत अच्छे फैक्ट्स दे रखे हैं। तो इसकी राजधानी क्या थी? अहिच्छत्रपुत्र। किसकी? जांगल की, जिसका साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार यादव वंश के बलराम और श्री कृष्ण द्वारका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे। तो भाई आरपीएससी का कोई भरोसा नहीं है राजस्थान के जीके में। मतलब अब अपन कहते हैं ना कि कितने अजीब से क्वेश्चन पूछे, तो वो अजीब से क्वेश्चन ऐसे हर कहीं से नहीं उठाते, इन्हीं किताबों से बनते हैं कि भाई अब क्वेश्चन पूछ ले कि यादव वंश के बलराम और श्री कृष्ण द्वारका जाते समय किस क्षेत्र से गुजरे थे। तो अगर हमने बेसिक किताबें पढ़ी हैं तो वो हम आंसर दे पाएंगे। तो वो जांगल क्षेत्र से गुजरे थे। मत्स्य आता है। इस जनपद का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। तो मत्स्य जनपद का उल्लेख इसमें मिलता है ऋग्वेद में। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। यह जनपद अलवर और जयपुर के मध्य स्थित था। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआन चांग ने भी किया है। तो देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि कौन से स्थान का वर्णन युआन चांग ने किया है? तो मत्स्य का। ये आ जाता है मौर्योत्तर कालीन राजस्थान। इसमें योद्धे, अर्जुनायन, मालव और शिवी, ये 4 जनपद आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं शूरसेन। राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली के अधिकतर भूभाग प्राचीन शूरसेन जनपद में सम्मिलित थे। इस जनपद की राजधानी थी मथुरा। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय में शूरसेन या सोरसेन का उल्लेख किया है। बयाना प्रशस्ति में भी शूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब और टक की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई थी। इनमें अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, शिवी, अर्जुनायन आदि जातियां प्रमुख थी। इनको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन शूरसेन के बारे में हमको क्या याद रखना है? एक तो इसकी राजधानी थी मथुरा। इसमें कौन से जिले हैं? भरतपुर, धौलपुर और करौली के अधिकतर भूभाग। बयाना प्रशस्ति में भी इसका जो है
वर्णन मिलता है। तो हमें ये याद रखना है। शिवी की बात करें, आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम और उत्तर का संभागीय प्रदेश, मतलब जो उदयपुर का जो प्रदेश है उसमें शिवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया, इसलिए यह शिवी जनपद के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी मध्यमिका, ये भी आ चुका है एग्जाम में, इसकी राजधानी थी माध्यमिका या मध्यमिका, जिसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में मिले हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि माध्यमिका के जो अवशेष है वो कहाँ से मिले हैं, चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में। तो एक एक लाइन देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है, हम इन बेसिक किताबों को छोड़ देते हैं और नोट्स में रटने में लग जाते हैं। तो पहले ये किताबें ज़रूरी हैं, पहले इन किताबों को पढ़ना ज़रूरी है। इस भूभाग को मेदपाद, मेवाड़ या प्रागवाट भी कहा जाता है। एक एक लाइन में फैक्ट है, एक एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। अर्जुनायन, भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुनायनों ने मालवों के साथ मिलकर के विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया। तो ये भरतपुर और अलवर का जो क्षेत्र है उसमें आ जाएगा अर्जुनायन। मालव, मालव की शक्ति का केंद्र था जयपुर के निकट एक नगर था जो वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। कालांतर में ये अजमेर, टोंक, मेवाड़ क्षेत्र तक फैल गए। टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता था। तो ये यहाँ से टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़ का कुछ क्षेत्र मालव के अंतर्गत आएगा। मालवों की दिग्विजय का युग अभिलेख नालंदा में लगाया। तो ये देखिए, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मालवों की दिग्विजय का युग अभिलेख है वो कहाँ लगा है, नालंदा भीलवाड़ा में। योद्धे की हम बात करते हैं, राजस्थान के उत्तरी भाग का योद्धे भी, तो ये कौन से भाग में, उत्तरी भाग में, एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। संभवतः योद्धियों ने ही उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया। गुप्त काल तक भी ये गणतंत्रीय व्यवस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में बनी रही। तो जब तक गुप्त काल था तब तक ऐसी ही व्यवस्थाएं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा, लेकिन 5वीं सदी के बाद जब हूणों ने आक्रमण किया तो यहाँ के गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था जो थी वो समाप्त हो गई। वृद्ध संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा है। तो इनके जो पतन की चर्चा है वो वृद्ध संहिता में है। इसके बाद ये जनपद अन्य नामों से और सीमाओं को लेकर के सामने आते थे, जैसे कि मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, मेवात। तो ये नाम से फिर ये बाद में आने लगे। तो प्राचीन नाम ये हो गए, तो ये याद रखने हैं। राजसमंद, भीलवाड़ा जिले मेवाड़ राज्य के क्षेत्र रहे थे। तो कि राजसमंद और भीलवाड़ा ये किस में आ जाता है, मेवाड़ में। इस क्षेत्र पर, एक मिनट रुकिए, मेवाड़ यहाँ से स्टार्ट है। प्राचीन शिवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा था। अब देखिए, शिवी का जो क्षेत्र हमने बताया था वो क्या बोला था कि उदयपुर का जो क्षेत्र है, यहाँ पे हमने शिवी पढ़ा था, आधुनिक उदयपुर का पूर्व, पश्चिम और उत्तर का संभागीय प्रदेश। तो अभी जो उदयपुर है या जो मेवाड़ है वो क्या हो जाएगा, प्राचीन शिवी जनपद वाला क्षेत्र हो जाएगा, जिसको हम मेवाड़ कहेंगे। आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, आगे राजसमंद और भीलवाड़ा जिले मेवाड़ राज्य के क्षेत्र रहे थे। इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा। तो हमको याद रखना है कि मेवाड़ क्षेत्र पर किसका राज्य रहा, गुहिल सिसोदिया वंश का। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चांवड़, उदयपुर आदि समय समय पर इसकी राजधानियां रहीं और यहाँ की बोली कौन सी है, मेवाड़ी है। वागड़, राजस्थान के 2 क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते हैं। देखिए, इसका क्षेत्र का नाम इसी में ही है, वा से बांसवाड़ा और डे से डूंगरपुर। तो रटने की जरूरत नहीं है, वा से बांसवाड़ा और डे से डूंगरपुर। तो इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होना। वागड़ कौन सा क्षेत्र है जिसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा आएंगे। और दूसरा आ जाता है पिलानी के पास नरहड़, भादर, नौहर और कन्ना का क्षेत्र। किंतु अधिकतर दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो भूभाग है उसी को ही हम वागड़ कहते हैं। इसकी बोली कौन सी हो जाएगी, वागड़ी हो जाएगी। मारवाड़, प्राचीन मरु प्रदेश ही कालांतर में मारवाड़ कहलाया। 7वीं सदी में इसके मंडोर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश का आधिपत्य स्थापित हो गया। हाड़ौती, हाड़ौती में कौन आएगा, आधुनिक बूंदी कोटा क्षेत्र जो है वो हाड़ौती कहलाता है। प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणा जनजाति का आधिपत्य था। मीणा वंश का बूंदा एक राजा था, उसके नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ। कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, तभी से इस भूभाग को और यहाँ की बोली को हाड़ौती कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हाड़ा शाखा ने राज किया था। यहाँ पर एक दे रखा है राजस्थान के विभिन्न अंचल, ये माड़, मारवाड़, ढूंढाड़, शेखावटी, ये मेवात आ गया, ये ढूंढाड़, हाड़ौती, मेवाड़ और वागड़। ओके, आगे चलते हैं। ढूंढाड़, जयपुर एवं उसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ के नाम से प्रसिद्ध है। जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र 12वीं सदी में कछवाहा राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जनजाति के मीणों और बड़ गुर्जरों को परास्त कर अपने राजवंश की नींव डाली। इस क्षेत्र की भाषा क्या कहलाती है, ढूंढाड़ी कहलाती है। मेवात,
अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र जहाँ मेव जाति की अधिकता रही मेवात कहलाता है। तो अलवर और भरतपुर का क्षेत्र। मेवातियों के प्रसिद्ध नायक थे हसन खान मेवाती, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए। ठीक है, मतलब इन्होंने बाबर के विरुद्ध जाकर के लड़ाई लड़ी राणा सांगा की ओर से खानवा के युद्ध में। हसन खान मेवाती के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इन सब अंचलों के अतिरिक्त भी राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्र जैसे जैसलमेर को माड़ या वल्ल हम कहते हैं, जोधपुर के दक्षिणी भाग को गुर्जत्रा, प्रतापगढ़ को कांठल, झालावाड़ का क्षेत्र मालवा, चूरू, झुंझुनू, सीकर वाला क्षेत्र शेखावटी, ब्यावर और अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। देखिए मारवाड़ तो अलग हो गया, लेकिन मेरवाड़ा, मेरवाड़ा में कौन सा आएगा, ब्यावर और अजमेर। राजस्थान और इसके विभिन्न क्षेत्र भूगोल और परिस्थितियों के फलस्वरूप अनेक बोलियां, वेशभूषा, व्यवहार और परंपराओं का धनी है। अब यहाँ पर कुछ शब्दों के अर्थ दे रखे हैं। अंचल का मतलब होता है क्षेत्र। ऋग्वेद एक प्राचीन ग्रंथ है या फिर सबसे पहला जो ग्रंथ है वो ऋग्वेद है। क्षत्रप का मतलब क्या होता है, प्रांत का मुखिया या राज्यपाल। भारत में शक जाति के शासकों हेतु ये प्रयुक्त होता था क्षत्रप। तो क्वेश्चन इसके एक बार सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी, तो मत्स्य जनपद की राजधानी यहाँ आ जाएगी विराटनगर। कोटा बूंदी वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, तो कोटा बूंदी वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, हाड़ौती, जहाँ पर हाड़ा शाखा ने राज किया था। ब्यावर और अजमेर का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, मेरवाड़ा। मेरवाड़ा, मेर आएगा ना, मार नहीं आएगा, मेर। मेर, ब्यावर, अजमेर। देखिए अजमेर मेर से याद रखना, मेरवाड़ा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, अजमेर के मेर से याद रखना कि इसको मेरवाड़ा कहेंगे। जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी कहलाती है। ओके, अब यहाँ पे आती है लघुत्तरात्मक प्रश्न दे रखे हैं। महाभारत कालीन के दो जनपदों के नाम, तो हम इसमें लिख सकते हैं मत्स्य और शूरसेन। शूरसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेखावटी में कौन कौन से जिले आते हैं, तो देखिए शेखावटी क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र है, सीकर, चूरू और झुंझुनू वाला जो क्षेत्र है वो आ जाता है शेखावटी में। हसन खान मेवाती कौन था, तो हसन खान मेवाती एक प्रसिद्ध नायक था जो खानवा के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। 5वीं सदी के बाद राजस्थान के गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था क्यों समाप्त हो गई, क्योंकि हुणों ने आक्रमण किया था। किन्हीं 3 जनपद या अंचलों के बारे में आप यहाँ से लिख सकते हैं, किसी भी 3 जनपद के बारे में, और वो